इसका फार्मूला देख लेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला। सॉरी 0.6x minus 0.4y डेल्टा नॉट प्लस p, या यहाँ पर हम ऊपर डेल्टा में नॉट को आर्बिट पे मतलब मानी हुई वैल्यू 10 dq पे बात करते हैं, तो ना। तो अगर यहाँ पर डेल्टा नॉट की जगह पर dq लिख दें तो 10 dq लिखना पड़ेगा और 10 से पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x minus 4y यहाँ पर dq प्लस p, ये CFSE हो जाएगा, CFSE हो जाएगा, ठीक है। और यथा फलन जो x है number of Eg electron, y number of P2G electron, P number of paired electron, P number of paired electron, सही खत्म हो चले आए। देखना क्या ये फार्मूला 0.6x minus 0.4y डेल्टा नॉट प्लस p, यहाँ पर 6x minus 4y dq, अगर dq लिखेंगे तो एक पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि नॉट बराबर 10 dq मानते हैं, ठीक है, मानी हुई वैल्यू, और प्लस p लिखेंगे, p नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख रहेंगे, अगर एक ही पेयर टर्म है तो यहाँ पर प्लस p लिखेंगे, 2 है तो 2p, 3 पेयर टर्म है तो 0 है तो फिर p नहीं हट जाएगा, ठीक है, ये चीज है। चलो ये फार्मूला हो गया है। क्वेश्चन देखा जाए, फाइंड CFSE वैल्यू of D4, D5 and D6 in low spin and high spin complex. Low spin and high spin complex. तो फाइंड CFSE वैल्यू ऑफ D4, D5 and D6 in low spin and high spin complex, ठीक है। ये फार्मूला आपके सामने है, ध्यान देना बेटा। डायग्राम का जो बनाया गया था, जैसे ये ऑर्बिटल है, ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा,
ध्यान देना, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और क्या लिख रहे हैं भैया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब फॉर D4, अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, देखना बेटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, चारों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये तीन इलेक्ट्रॉन तो है, और लो स्पिन में चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, नीचे, तो यहाँ पर नीचे आएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G4 Eg0, T2G4 Eg0। अच्छा, हाई स्पिन होता बेटा तब क्या होता, ये इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है, तो क्या कहते हैं T2G3 Eg1। अच्छा, अब देखना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फार्मूला यहाँ पर CFSE वैल्यू का लिखे हो, ऊपर वाला लिखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो, CFSE माइनस ये 0.6x माइनस 0.4y प्लस p, तो यहाँ पर x क्या है, नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन, Eg इलेक्ट्रॉन है x, तो ये यहाँ पर Eg में कितने हैं 0, यहाँ पर 0 into 0.6 माइनस 0.4 into 4 और प्लस यहाँ पर डेल्टा प्लस p लिखो है ना, तो यहाँ पर डेल्टा नॉट प्लस p। अब बताओ यहाँ पर वैल्यू कितना आएगी, ये तो 0 हो गया, माइनस 1.6 डेल्टा नॉट, और पेयर टर्म कितने हैं 8, तो यहाँ पर प्लस 8p लिखना जरूरी नहीं, केवल p लिखो, 8p लिखना जरूरी नहीं है, केवल p लिखो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर CFSE वैल्यू क्या लिखो बेटा, हाई स्पिन में 0.6 into 1, ध्यान दो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में G में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, तो 0.6 into 1 माइनस 0.3 into 3 into 0.4, यहाँ पर डेल्टा नॉट प्लस p, तो यहाँ पर पेयर टर्म कितने हो गए Eg में, एक भी पेयर नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0p, क्या हो जाएगा 0p, तो यहाँ पर कितना बेटा, ये हो जाएगा 0.6 माइनस 1.2, यहाँ पर डेल्टा नॉट, तो कितना हो जाएगा माइनस 0.6 डेल्टा नॉट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में। D5 बताओ, यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, फॉर D5 बोलो बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या लिखोगे, बोलो यहीं से, लो स्पिन में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 है अभी, तो 5वां इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, यहीं पर है, ये क्या आ जाएगा, तो क्या लिखोगे G5 Eg0 क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर क्या T2G3 Eg2 यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब यहाँ पर CFSE क्या लिखने चल रहे हो, प्लस 0.6x माइनस 0.4y, यहाँ पर डेल्टा नॉट प्लस p, तो कितना लिखोगे 0.6x, x की वैल्यू कितना 0 माइनस 0.4 into 5 डेल्टा नॉट, यहाँ पर कितने p हैं 2p, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2.0
यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? EC T2G, अच्छा ये तो हो गया है। CFSE 0.6 x minus 0.4y, बोलो बेटा डेल्टा नॉट प्लस p। तो 0.6 x की जगह कितना 2 माइनस 0.4 यहाँ पर कितना बेटा 3, यहाँ पर डेल्टा नॉट प्लस कितना 0, कोई भी काम पेड़ नहीं ना, तो कितना 1.2 माइनस 1.2 डेल्टा नॉट यहाँ पर 0, तो फाइनली कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। हाईएस्ट में D6 इसको डाले, D6 में डालते हैं D6 में बोलना बेटा T2G 6 EG0 D6, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर क्या डायग्राम बनाओ, ये मान लो 5 है, ये तो सभी इलेक्ट्रॉन तो नीचे आ गए ना, सारे पेड़ हो गए, तो बताना क्या हो जाएगा T2G 6 EG0। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो T2G4 EG2, तो यहाँ पर हम लोग इधर देखना बेटा 3, ये चौथा, ये पांचवा, छठा तो नीचे आएगा, ये होता तो क्या लिखते हैं T2G4 EG2, T2G4 EG2। अब क्या लिखे यहाँ पर CFSE कितना बेटा 0.6x माइनस 0.4y डेल्टा नॉट प्लस p। तो वैल्यू बताओ फटाफट, 0 इंटू 0.6 माइनस 0.4 इंटू 6, यही तो डेल्टा नॉट प्लस 3p। तो यहाँ पर कितना 624 माइनस 2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p, सही तो है। अच्छा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का यहाँ पर लिख देते हैं CFSE, आप लिख देना CFSE क्या हो जाएगा बेटा 0.6x माइनस 0.4y डेल्टा नॉट प्लस p, 0.6x माइनस 0.4, x की वैल्यू कितना 2 और इसकी 4 डेल्टा नॉट यहाँ पर कितना p हो जाएगा 1 T2G, तो 1 p हो जाएगा, तो कितना बेटा 1.2 माइनस 1.6 जी सर डेल्टा नॉट प्लस p, तो कितना आ जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा नॉट प्लस 1p डेल्टा नॉट प्लस p। आंसर ये CFS है, तो निकालोगे CFSE, तो CFSE निकालने के लिए क्या सकता है, और मतलब इस पर बेस्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल वाला जो कराए थे वेवलेंथ और एनर्जी पूछ सकता है। तो वेवलेंथ और एनर्जी वाला जो क्वेश्चन कराए थे उसको ध्यान जरूर दे लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जल्दी में ही जेईई में एक बार पूछा जा सकता है, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक भैया। कहाँ पर बेटा यहाँ पे ना, तो 6 कितने पेड़ बनेंगे लोअर स्पेन में तब? अरे इसका है, ये तो हाई स्पिन है, पहले ये बनाए थे बाद में बना दिए, ये लो स्पिन है, लो स्पिन का ये है, तो जो बाद वाला डायग्राम है वो हाई स्पिन का है, इलेक्ट्रॉन पेड़ रह गए, ठीक है। तो CFSE वैल्यू पढ़ा दिया, मतलब CFSE निकालना पढ़ा दिया, CFSE है क्या, किन फैक्टर पर CFSE डिपेंड करेगा ये पढ़ा दिया।
सॉरी टेट्राहेड्रल, आपने तो कल पढ़ा दिया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 एटम अप्रोच करेंगे, 4 लिगेंड। अब यहाँ पर ध्यान दो, ऐसे देखो, ये SPD है, देख लो, ये मतलब PX PY मतलब XYZ है, XYZ है। तो कुछ ऑर्बिटल लिगेंड मतलब एक्सिस पर होंगे, कुछ बीच में होंगे। तो कल हम बताए थे टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड था वो एक्सिस के सहारे आ रहा था। टेट्राहेड्रल में थ्रो इन बिटवीन एक्सिस आएगा। तो जब इन बिटवीन एक्सिस आएगा तो जो एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल हैं वो रिपेल किए जाएंगे, मतलब इनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो लिख लेगा इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स four ligand approaches to central atom through in between axis. Thus orbital present in between axis is repelled and the orbital and degeneracy of the orbital is lifted due to which degenerate orbital splits up into 2 set of orbital। पूरी कहानी वही है, यहाँ पर G ने लिखे बेटा, पहला T2G और T2 और दूसरा हो जाएगा E। वहां पर G लिखे थे, G फॉर जीरार्ड, और जीरार्ड मतलब सिमेट्रिकल। ये यहाँ पर ध्यान दो, ये जो T2 है ये हायर एनर्जी लेवल है, ये T2 पर पहले पढ़ रहे हैं, ये हायर एनर्जी लेवल है, वहां पर लोअर एनर्जी था। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय 3 ऑर्बिटल, constituted by 3 orbital dxy, dyz, dzx। एनर्जी रे by 3/5 डेल्टा टी, टी फॉर टेट्राहेड्रल। अभी लिख लो, भी समझा रहे हैं। वाइल यहाँ पर हमने ई लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल है बेटा, ई वाला लोअर एनर्जी लेवल है। constituted by 2 orbitals dx square y square dz square। energy lowered by -2/5 delta t। लिख लो, फिर समझा दें। एनर्जी लोअर्ड बाय
वहाँ भी ही था 3/5 2 डेल्टा ओ था। हाँ डेल्टा वही छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखना है ना। जी सर। चला जाएगा यहाँ तक क्या रहे हैं। ध्यान दो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल। Between two level is equal to delta T for tetrahedral. Delta T equal to 4/9 delta naught, ये पूछा जाता है। और delta T nearly equal to 50% of delta O। हालांकि एग्जैक्टली निकाला जाए तो 45% आएगा। एग्जैक्टली कितना आएगा ये? यहाँ पर 10/9 4/9 है ना, तो 4 और 9 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट 50% नहीं आएगा, 0.5 नहीं आएगा। 4.5 होता है यहाँ पर, तब ये 9 से डिवाइड करने के बाद 0.5 आता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली 45% आएगा, लेकिन नियर ये देखो नियरली इक्वल जो बुक में बना हमने वही लिखा दिया है। ठीक है, तो ये या तो इस रूप में पूछते हैं या तो इस रूप में पूछते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये सारी चीजें हमें बताई दी, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर डेल्टा टी कम क्यों है और डेल्टा ओ ज़्यादा क्यों है, ऑक्टाहेड्रल का CFSE ज़्यादा है जबकि टेट्राहेड्रल का कम है, तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों है तो फिर आप वो क्या बताना चाहेंगे? सर ये एक्सिस से आता है, एक्सिस के बीच में आता है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है कि एक्सिस के बीच से रिपल कर रहा है, एक्सिस से रिपल कर रहा है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ लिगैंड ज़्यादा है, टेट्राहेड्रल में नंबर ऑफ लिगैंड कम है। टेट्राहेड्रल में कितने लिगैंड हैं? 4। ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगैंड हैं? 6। तो 6 लिगैंड ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे, तो 6 लिगैंड ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, इसलिए ऑक्टाहेड्रल ज़्यादा है। ठीक है, बता सकते हैं। चलो, तो ये चीज़ हो गई CFSE। डायग्राम बना देते हैं, डायग्राम तो नहीं है, कल बनाया तो था आपने, उसी को उलट देना है। कल जो डायग्राम बनाया था वही उलट जाएगा यहाँ फाइनली। ठीक है, तो 5D जनरेट ऑर्बिटल। डी जनरेट ऑर्बिटल मतलब जिसकी एनर्जी क्या हो? सेम इन फ्री स्टेट। एवरेज एनर्जी ऑफ 5D जनरेट ऑर्बिटल in spherically symmetrical field. Splitting of d orbital, ये T2 सॉरी E लेवल है और दो ऑर्बिटल होंगे यहाँ पर। कितना कौन कौन से? dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये T2 लेवल है। G यहाँ पर नहीं है, G का मतलब जीरार्ड और जीरार्ड का मतलब सिमेट्रिकल। ये 3 ऑर्बिटल है dxy dyz dzx। ये यहाँ पर ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो? तो यहाँ पर -3/5 डेल्टा टी लिखा है ना, +2/5 डेल्टा टी।
और ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है डेल्टा टी है, टोटल डेल्टा टी है। तो जैसे मान लो इन दोनों की इधर देखो बेटा, जैसे मान लो दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है 100 किलो जूल, ऐसे देखो तो 100 गुणे 300/5 मतलब 60 माइनस 60, तो 60 कम होगा ये 40 और ये 40 ज़्यादा होगा। तो ये कहने का मतलब यहाँ से अगर यहाँ से मापा जाए तो 140 आएगा और यहाँ से मापा जाए तो कितना आएगा, केवल 40 आएगा। 140 और 40 का डिफरेंस तभी तो 100 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। हमने CFT पढ़ा दिया है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन थ्योरी पढ़ा दिया है आपको। कोई डाउट अगर किसी बच्चे को हो तो आप हमें बता दो भैया। अब 2 टॉपिक और बच रहा है, एक बच रहा है स्टेबिलिटी और दूसरा बच रहा है बेटा, दूसरा बच रहा है एप्लीकेशन। हमें तो लग रहा है ये 2 बच रहे हैं, कुछ और बच रहा है, 2 ही बच रहा है। तो चलो 2 ऊपर बेटा क्वेश्चन आप लोग करते रहो, क्वेश्चन इसके हम आज और भेज देंगे, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन हम आज आपको अवेलेबल कर देंगे तो हो जाएगा बेटा। बेटा ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आपके नोट्स में ना हो। जी सर। आप करते भी आ रहे देखते ही हो, तो जो बनेंगे बनेंगे, नहीं एक बार नोट्स से पलट के देख लीजिए, तब भी नहीं बनते तब पूछिए नहीं क्या बेटा। इसको आपकी हेडिंग है स्टेबिलिटी, अगली हेडिंग है स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देख सकते हो स्टेबिलिटी, हम लोग अगर स्टेबिलिटी पे चर्चा करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पर ध्यान दो, ये मेटल है और लिगेंड है, यहाँ पर ML, यहाँ पर M प्लस सॉरी ML प्लस L, ML2 प्लस L, ML3 प्लस L, ML4, यहाँ पर K1 K2 K3 K4। ये अगर सबको जोड़ दिया जाए तो कैंसिल हो जाएगा क्या, इधर तो फाइनली क्या आ जाएगा, M प्लस 4L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ML4, यहाँ पर K। अच्छा, लॉ ऑफ मास अट्रैक्शन अप्लाई करने पर एक मिनट यहाँ पर
ये ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको कहेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। क्या है यहाँ पर यही सेम चीज आपने लिखा था, कहाँ पे लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। तो यही जब मास रिएक्शन अप्लाई किया था तो उसको आपने क्या कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, और वहां पर बताया था। अब ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट कह लिया जाए, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स उतना ज्यादा होगा, ये कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। और कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दो, which complex is the most stable? क्वेश्चन है यहाँ पर MA4 MB4 MC4 MD4, यहाँ पर K 10 पावर -3 10 पावर -4 10 पावर +4 5 10 पावर -5। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है? क्या हो जाएगा? और सबसे अनस्टेबल कौन है? -5 हाँ डी -5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर हो जाएगा इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी, इसको इनस्टेबिलिटी फैक्टर कहेंगे, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतना क्या होगी, कम होगी। स्टेबिलिटी कांस्टेंट सर स्टेबिलिटी आपको करेगा कौन से बेटा, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। indicate about extent of constant form, extent of complex form, extent के नीचे नोट कर लेना। और about bond energy, अगर ज्यादा होगा इसका मतलब bond energy क्या है, दूसरा हो जाएगा थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी यही तो बताया तो सर कार्य स्टेबिलिटी। indicate about rate at which complex is formed, at which complex is formed।
at which complex is found. चलो बेटा, Yes, sir. चलो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, पहला फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। इसमें साइज ऑफ सेंट्रल एटम, तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ पर ध्यान देना, Mn डबल प्लस, आयरन डबल प्लस, कोबाल्ट डबल प्लस, निकल डबल प्लस, कॉपर डबल प्लस, जिंक डबल प्लस, ये साइज डिक्रीज कर रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ डी कॉम्प्लेक्स इंक्रीज। इसको इरविन विलियमसन सीरीज कहते हैं। इरविन विलियमसन सीरीज। इरविन विलियमसन सीरीज, इरविन विलियमसन सीरीज। ध्यान रखना, यहाँ पर जैसे कोबाल्ट भी उसी लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आयरन भी उसी के साथ बना रहा है, कोबाल्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर ध्यान दो, जैसे यहाँ पर NH3 होल 6, यहाँ पर +2 कर दें, ये कम स्टेबल होगा किससे? Cobalt. Cobalt. NH3 का whole 6. NH3 होल 6 +2 वाले से। ठीक है। दूसरा विकल्प चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी डायरेक्टली क्वेश्चन होगी चार्ज डेंसिटी। अच्छा ध्यान दो, सभी पर दो चार्ज हैं। देखो बेटा, सभी पर कितने चार्ज हैं? दो, और साइज घट रही थी, इसमें चार्ज डेंसिटी तो बढ़ ही रही हो। तो यहाँ पर दोनों फैक्टर से एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन मान लो सेंटर एटम सेम है, ध्यान दो, जैसे सेंटर एटम क्या है? सेम है। यहाँ पर CONH3 होल 6, यहाँ पर +2 कर दें, और यहाँ पर CONH3 होल 6 +3 कर दें, +3 का। तो +3 वाला ज़्यादा स्टेबल, +2 वाला कम स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी जाएगी। दूसरा जाएगा नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, इसमें भी वही सेम चीज, साइज, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ पर हम लोग फॉर सेम सेंट्रल एटम यहाँ पर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, साइज इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर सेंटर एटम सेम है, लेकिन नोट करके ये जो स्टेटमेंट लिखे हो फॉर क्लास A मेटल,
फॉर क्लास ए मेटल। समझना? आपके बुक में क्लास ए मेटल की ही बात की गई, बी मेटल की बात ही नहीं की गई। बट फॉर क्लास बी मेटल, बट फॉर क्लास बी मेटल लाइक यहाँ पर नाम ये देखो यहाँ पर ये 3D वाले सभी क्लास है। 3D वाले सभी क्या है? क्लास है। 4D में ये आयरन फैमिली, कोबाल्ट फैमिली मतलब लेकर पूरा है तीन फैमिली से। तो 4D के कंपाउंड कौन से हैं? 4 और 5D के ग्रुप 8 9 10 11 12 में 4D और 5D के। फिर क्लास ऐसा है ग्रुप 3 और 4 में 4D और 5D के। ठीक है? तो फॉर एलिमेंट ऑफ ग्रुप 8 9 10 11 12 first and second of 4 and 5D stability directly proportional to size आप लिख रहे हैं। stability directly proportional to size आप लिख रहे हैं। सर वहाँ क्या लिखा है? 12 के बाद, 12 के बाद एक और दो 8 9 10 11 12 एक और दो मतलब इन ग्रुप के जो 4D और 5D। जैसे यहाँ पर कॉपर फैमिली में क्या है? ऑस्मियम र्यूथीनियम ऑस्मियम है, ये 8 में है। 9 में क्या है? रेडियम इरिडियम है। 10 में रेडियम प्लेटिनम है। 11 में सिल्वर गोल्ड है। 12 में कैडमियम और मरकरी है। ये 9 10 11 ये क्या हो गया 12। यहाँ पर 1 और 2 में क्या गया? एक्टियम लैंथनम। 1 में क्या है? एक्टियम लैंथनम और 2 में क्या गया? जर्मोनियम हैफनियम। इनके लिए लिगैंड की साइज ज्यादा होगी तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, जैसे हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर प्लेटिनम का एग्जाम्पल है ना, प्लेटिनम का ये यहाँ पर ये क्लास ए मेटल है। देखो क्या है? क्लास ए मेटल, तो उस लिगैंड की साइज छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लास बी मेटल ले लें। यहाँ पर NiCl6 ले रहे हैं -4, ये PtCl6 ले रहे हैं। देखो एक बार मेटल सेम रखे, लिगैंड बदल दे। अब की बार लिगैंड सेम रख रहे हैं, मेटल बदल देगा। तो ये क्लास ए का है, ये क्लास बी का है, और लिगैंड में उसकी साइज क्या है? बड़ी है। ठीक है? तो ये वाला क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा और ये वाला कम स्टेबल। ठीक है? तो क्लास बी में जो मेटल की लिगैंड की साइज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बड़ी। और क्लास ए में छोटी। दूसरा पॉइंट हो जाएगा बेसिसिटी लिगैंड में। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ लिगैंड। यहाँ पर
F minus Cl minus Br minus iodine minus size increases, basicity decreases, stability decreases. ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें NH3CuCl are more basic ligand. So their complexes are found frequently. So their complex are found frequently. तो आप किसको डालेगा भैया? इसलिए कि कॉम्प्लेक्स ज्यादातर पाए जाते हैं। आप अगर नजर उठा के देखें तो ज्यादातर लिगेंड किसके पाए जाएंगे? अमोनिया के, CO के, CN के। क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक लिगेंड है, इसलिए इनके कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसलिए इनके कॉम्प्लेक्स क्या होंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे और ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पाए जाएंगे। वीडियो को ऑफ कर